हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। मैं अजीत रॉय आप सभी का अभिनंदन करता हूं। लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री कोर्सेज में जाकर के देखिए कि कितनी सारी फैकल्टीज वहां अपनी अपनी स्किल के द्वारा आपको टीच करा रही हैं, पढ़ा रही हैं। जिस भी एजुकेटर का आपको कोर्स अच्छा लगता है आप उसे ज्वाइन कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप जब भी किसी भी एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके साथ साथ बाकी के एजुकेटर्स जो उस कोर्स में अवेलेबल हैं का भी कोर्स आपको फ्री देखने को मिलेगा। इट मींस आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हैं उस कोर्स में। So from here, choose subscription of India's top educators. India's top educators on Unacademy are below। नीचे लिस्ट में आपको टॉप एजुकेटर्स दे रखे हैं and many more. You can find your educator from this list. Is that clear, guys? अच्छा, आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी सर्च करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है और उसे इंस्टॉल करना है। फिर अपना अकाउंट क्रिएट करना है मोबाइल नंबर डाल के या मेल आईडी डाल के और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे। या आप सबसे पहले चूज करेंगे कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, बैंक चाहिए, एसएससी चाहिए, आईएएस चाहिए, आरएस चाहिए, आरपीएससी चाहिए, क्या आपको चाहिए। उसमें उसको सेलेक्ट करने के बाद सब्सक्रिप्शन में पहुंचने के बाद आपको किस इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आरपीएससी का बैंक का अलग दिखाई देगा, आरएस का अलग दिखाई देगा। तो मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ आरपीएससी का अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 7000 में पड़ेगा। एंड इफ यू डू पेमेंट यूजिंग LiveRoid प्रोमो कोड, अगर प्रोमो कोड LiveRoid अगर आप यूज करते हैं, फैसिलिटी ये सभी एजुकेटर्स की तरफ से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई गई है कि आप जो LiveRoid है या उनका जो भी प्रोमो कोड है आप उसे यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। यहाँ आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और वही जो 7000 का था वो आपको 6300 का पड़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैंने अभी आपको बताई थी, डेली लाइव क्लासेस यहाँ हैं, सिस्टमेटिक लाइव क्लासेस यहाँ मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विज़ेस यहाँ मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको यहाँ मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ मिलेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? यहाँ आपको हर एक चीज तरीके से सिस्टम से यहाँ मिलेगी और आप दूसरी बात आराम से अपना बहुत सारा पैसा बचा करके रूम रेंट का, अपने कन्वीनियंस का, अपने मतलब आने जाने का, किराया भाड़े का सारा पैसा आप घर बैठे बचा सकते हो अगर डेडिकेट होकर के तरीके से आप घर पर ऑनलाइन क्लासेस लेने में सक्सेस हो जाते हैं या उनके लिए आप रेडी हो जाते हैं। तो देर ना कीजिए, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए जो भी आपको स्टडी करनी है और उसके साथ कंटिन्यू कीजिए एंड गो अहेड। थैंक यू सो मच गाइस। आप शुरू कर रहे हैं अजीत रॉय मेमोरी एक्सपर्ट के साथ आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला वर्ड है फ्लॉन्ट। जैसा कि आप जानते हैं विजुअलाइजेशन मेथड से हम सारे शब्दों को याद करते हैं, तोड़ तोड़ के याद करते हैं और किसी भी पात्र का किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड से, फ्लॉन्ट, जिसका मतलब होता है दिखावा, शो ऑफ करना, एक्सपोज करना। इज दैट क्लियर? तो हम सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं और याद कर लेते हैं और कैसे हम इसको तोड़ेंगे और कैसे याद करेंगे। FL से यहाँ बन रहा है, FLA से फलानी बन रहा है और AUNT से यहाँ बन रहा है आंटी। इज दैट क्लियर गाइस? चलो मान लिया। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। यहाँ देखिए, यहां सीधा सीधा बन रहा है, जरा देखिए इधर साइड में F से बन रहा है यहाँ फलानी और AUNT से बन रहा है आंटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फलानी जो आंटी है वो बहुत दिखावा करती है। यार फलानी आंटी बड़ी दिखावा करती है, शो ऑफ करती है, बड़ा एक्सपोज करती है। टू शो ऑफ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन टू वनसेल्फ, मतलब किसी को भी मतलब अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ भी करोगे। दिस इज नॉट गुड यार, ऐसे अट्रैक्ट मत करो, अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है बच्चों, आया ना। तो फ्लॉन्ट का मतलब झूठ, इथलाना भी होता है, सांड दिखाना। अरे लोगों में अकड़ होती है ना, हाँ एक तरह की अकड़, उसके लिए भी अपन ये यूज करते हैं। तो शो ऑफ करना, एक्सपोज करना। चलिए मैं लिख देता हूं इसका क्या मतलब हो सकता है। टू शो ऑफ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन टू वन सेल्फ। तो मैं यहां लिख दूं अगर आपकी इजाजत हो तो टू शो ऑफ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइन, इनसे आपको यूज पता चलेगा शब्दों का, है ना। अटेंशन टू वन सेल्फ, ठीक है। टू शो ऑफ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन टू वन सेल्फ। इज दैट क्लियर? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे यहां कोई भी ले लिया,
जैसे मनु ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं यहाँ। जो मनु है वो फ्लॉन्ट करती है, फ्लॉन्टेड किया उसने हर एक्सपेंसिव क्लॉथ को, बोले तो एक्सपेंसिव क्लॉथ को उसने फ्लॉन्ट करने की कोशिश की, मतलब कोशिश किया कि उसने किया कि कितने मेरे मतलब एक्सपेंसिव क्लॉथ्स हैं, दिखावा कर रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, शो ऑफ करना हो गया इसका। अच्छा, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे जिसको आप यूं कह सकते हो मतलब डिस्प्ले डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने बड़े ग्रेट तरीके से, है ना। तो मेक ए शो ऑफ करना या पुट ऑन शो करना या पुट ऑन डिस्प्ले करना, है ना। ठीक है, तो यहां एक और निकल के आ जाता है, या तो आप कह लो मेक ए शो ऑफ, आप ऐसे भी कह सकते हो मेक ए शो ऑफ भी कह सकते हो, ठीक है, मेक ए शो ऑफ भी कह सकते हो, पुट ऑन शो ऑफ भी कह सकते हो, शो पुट ऑन शो या डिस्प्ले पुट ऑन शो की जगह आप डिस्प्ले भी ले सकते हो, आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इसी को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द हैं, आया ना। ठीक है, और एक और मैं आपको बता सकता हूँ, परेड। परेड जब हम लगाते हैं तो परेड लगा करके भी हम शो ऑफ करते हैं हमारे कल्चर को, तो परेड लगा करके हम कल्चर को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, आया ना। अच्छा, आगे चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। फ्ले, और फ्ले का मतलब होता है लूटना, चमड़ा उतारना। और मैं इसकी ट्रिक यहां से बनाऊंगा एल ए वाई से, और एल ए वाई से बन रहा है ले, और एफ एल से बन रहा है फिल। बोले तो फिल को फल, फिल को फिर से, ले फिर से तेरे सारे फल लूट लिए, ले फिर से तूने, बोले तो जो फल होते हैं उनके ऊपर के चमड़े को, बोले तो उसको जो परत होती है उसको तूने उतार दिया, ले फिर से। आया ना, था व्हिप करना, लैश करना, थ्रैश करना, फ्लॉग करना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपके सामने वर्ड हो गया जिसका प्रोनाउंसिएशन है फ्ले, जिसका मतलब हो गया लूटना, रॉब करना, आया ना, रॉब करना। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ आरओबी, बोलो आराम से लिख सकते हैं, बोलो हाँ साहब। ठीक है, तो आपने रॉब लिख दिया, और क्या लिख सकते हैं, रणवीर ने सैकड़ों रुपए लूटने की कोशिश की, है ना, सैकड़ों रुपए लूटने की कोशिश की रवि ने, आया ना। ठीक है, तो रॉब हो गया, रेंसेक हो गया, है ना, और लूटना, और इसका और हो सकता है एल डबल ओ टी, लूट। ये लूट अपने आप में इंग्लिश का वर्ड है, लूट लिया, लूटना। फ्ले, ले तुझे फिर से लूट लिया, तो एक तो सिनोनिम इसका इसके अंदर ही पड़ा है, आया ना। अब मेरे ये नहीं समझ में आता ही मैं हाया ना बोलना कब बंद करूंगा। कुछ लोग तो इसको बोलना स्टार्ट कर दिए, सब केवल चुपते खामोशियां मार देती हैं, इसलिए मुझे इसको बोलना बंद करना पड़ेगा। ले फिर से तुझे लूट लिया, राइट ना। चलिए छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। बहुत है इसके, एक तो आपका WHIP ले लिया, तो इसका जो आपको मेन याद रखना है, जो साथ इसके जो मुख्य पारिवारिक सदस्य हैं वो रॉब, रैंशैक और लूट, इनको आपको याद रखने की जरूरत करनी है, कोशिश करनी है। और इसी के साथ हम अगले वर्ड पर कुछ कर जाते हैं, और अगला वर्ड है फ्ली। फ्ली में फरार हो गया, अरे कुछ ले दे के फरार होता है, फ्री में कौन फरार होता है भाई। एफ, ओ पेन चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि मेरे को कह रहा है, जैसा पेन चेंज करो। तो फ्ली बोले तो फ्री, फ्ली बोले तो फ्री में फरार हो गया, कुछ ले दे के फरार होता। और नीचे है, यहाँ ए से बन रहा है अमिताभ, राइट ना, और बी एस से बन रहा है बस, और COND से बन रहा है कौन। तो ए से अमिताभ, यहाँ बस ले लेते हैं और ये बी को हटा देते हैं, है ना। ये हो गया आपका अमिताभ, और ये हो गया आपका बस, और ये हो गया आपका कांड, बोले तो कांड। अमिताभ बस में कांड करके फरार हो गया, तो फरार होने से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो ध्यान रखना FLED होती है ना, FLED। तो इसको हम कब यूज करते हैं, कोई खतरे वतरे से हम भाग जाते हैं ना, टू रन अवे, है ना, टू रन अवे बोले तो भाग जाना, है ना, फ्ली। तो ओवरऑल भाग जाना, गेट अवे, फ्लिट। अच्छा, और मैं क्या क्या कह सकता हूँ, आप इसको गेट अवे भी कह सकते हो, चलिए मैं लिख देता हूँ, गेट अवे, एलो साहब, गेट अवे हो गया। और क्या हो सकता है, गेट अवे हो सकता है ना, FLIT, फ्लिट, बोले तो फ्लाइट से उड़ गया, चला गया, भाग गया, फ्लिट। फ्लिट का भी मतलब उड़ जाना, भाग जाना है ना। गो ऑफ, बोले तो गो ऑफ भी इसका फ्रेजल वर्ब के रूप में आप कह सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, रन अवे हो गया, रन फॉर इट हो गया, मेक ए रन फॉर इट हो गया, राइट ना। आप इसमें टेक फ्लाइट भी कह सकते हो, फ्लाइट लेकर चल जा, मेक ऑफ कह सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, है ना। और इसके कपड़े लेके फरार हो गया, एक स्केप भी है, इसके CAP,
बोले तो इसकी केप लेकर के फरार हो गया, एलोसा इसके जो इसकी जो कैप है उसको लेकर के फरार हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, फ्ली बोले तो फ्री में चीजों को लेके फरार हो गया, फ्री में चीजों को लेके फरार हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया, एब्सकॉन्ड मिटाओ और वापस से लिखो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए वन बाय वन, RUN रन फॉर इट। दूसरा हो सकता है इसका फ्रेजल वर्ब के रूप में मेक ऑफ, ठीक है। तीसरा मेक ऑफ हो गया, बी गॉन चले जाना, राइट ना, बी गॉन हो गया। और एक इसका कहीं से जाकर के वापस आना, बोले तो आप कहीं चले गए और वापस आ गए, तो मैंने एक इडियम फ्रेज भी आपको पढ़ाया था, बीट ए रिट्रीट वाला। कहीं ना कहीं वो बीट ए रिट्रीट वाला इडियम फ्रेज इसी से मिलता जुलता है, बीट ए रिट्रीट। तो रिट्रीट मैंने ये आपको याद कराया था, बीट ए रिट्रीट। इसके बाद में हम और ले लेते, बीट ए रिट्रीट हो गया। और एक और मैंने अभी आपको बताया था, स्केप, इसकी जो कैप है उसको भी लेके भाग गया, स्केप आया ना, ये भी आपका हो गया। और क्या हो सकता है, मुझे लगता है इतने अगर आपको मैंने बता दिया तो काफी हैं, इतने तो आप याद आराम से कर ही सकते हो, राइट ना। गेट अवे होना, गेट अवे भी बोल सकते हो, राइट ना, गेट अवे होना। फ्लाइट से उड़ गया, चला गया, फ्लाइट से, FLIT फ्लाइट से, है ना। तो इसको फ्लाइट जैसा आप देख रहे हो, इसको पढ़ो, इसमें ई लगा दो तो ये प्रोनाउंसिएशन दे देगा फ्लाइट के जैसा। तो वो फ्लाइट से उड़ के चला गया, बोले तो चला गया, फरार हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए क्लिक कर, फिर से लाइक कर। अरे जिंदगी में चमकना है तो मेरी वीडियो को फिर से लाइक कर, फिर से लाइक कर, फिर से लाइक कर, बोलो इसको फिर से लाइक कर। अरे फिर से लाइक कर ताकि मेरा वीडियो चमक जाए लोगों की नजरों में, आशा की किरण। तो फ्लिकर है ना। अब ये अब बात आती है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, फ्लिकर इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसको बोले तो लाइक कर जैसा बन रहा है, लिख कर, लाइक कर, आप इसको खुद देख लो। तो पुलिस ने हमारी विनती को लाइक करके, मान कर, यानी हमारे मन की आशा की किरण चमका दी। बोले तो पुलिस से हमने जो विनती की है उसको उन्होंने लाइक किया और हमारे जो मन की आशा की किरण थी उसको जगमगा दिया, राइट ना। ठीक है, मान लिया बात, मान लिया बात नहीं, मान ली बात। आशा की किरण हो गई, चमकना हो गया। अच्छा, टू बर्न अनस्टीडली, टू बर्न अनस्टीडली, या फिर टू मूव क्विकली और अनस्टीडली, इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, राइट ना। तो ये फ्लिकर जो है ये आपकी वर्ब है, क्या ये वर्ब, पर यही फ्लिकर ये नाउन का भी काम करती है। तो ये दोनों है, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला यूज मैं कह सकता हूं टू बर्न अनस्टीडली, टू बर्न अनस्टीडली, ये टी नहीं है, एल है ये, मतलब कर्सिव राइटिंग की वजह से आप इसको कुछ और मत समझ लेना। या फिर आप कह सकते हो टू मूव क्विकली, क्विकली एंड अनस्टीडली, अनस्टीडली, फिर ये टी बन गया, मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, आप इसको टी समझ लोगे। भाई साहब जस्ट ए मिनट, बच्चों लोग परेशान हो जाएंगे आप ऐसे करोगे तो, समझेंगे क्या, आप लिखोगे क्या। अब हमने इसका कर दिया क्रियाक्रम, देखो स्टीडली बन गया, है ना। चलो आगे वापस से चलते। तो टू बर्न हो गया, टू मूव क्विकली हो गया, आया ना। और ये नाउन भी है, नाउन के सेंस में आप इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे द फ्लिकर ऑफ एन ऑयल लैम्प, बोले तो आशा की किरण, फ्लिकर, फ्लिकर। अब इसके सिनोनिम क्या है साहब, अब इसको गौर से सुनो, फिर से लाइक कर ताकि मेरी जिंदगी चमक जाए, ताकि मेरी जिंदगी में स्पार्क आ जाए, ग्लिंट आ जाए, GLINT, ग्लिंट आया ना, GLINT। अब एक और चीज यहां आती है निकल के, ग्लिंट का मतलब भी चमकना होता है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, बहुत प्यारा सिनोनिम है। और एक है इसका ग्लैंस, ये भी इसका सिनोनिम है, ट्विंकल भी, स्पार्कल भी, है ना, ग्लिमर भी, है ना। ये तो मैं लिख सकता हूं। और क्या क्या हो सकते हैं वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में एक तो आपका हो गया
बोले तो GLIMMER, है ना, GLIMMER। और एक हो सकता है GLINT, ग्लिंट, ठीक है। और एक हो सकता है फ्लेयर, FLARE, फ्लेयर। और यहाँ हम कह सकते हैं एक ट्विंकल, ट्विंकल का भी मतलब चमकना होता है। और आप क्या कह सकते हो, स्पार्कल भी कह सकते हो, स्पार्कल भी आप कह सकते हो, राइट ना। और FLA जो फ्लैश होता है वो भी चमकना, कहते हैं ना जब फोटो खींचते हैं जो फ्लैश जलता है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब आपको इतना याद रखना है, राइट, जो इंसान की जिंदगी में जो ग्लैमर होता है वो उसको चमका देता है, या जिसकी जिंदगी में ग्लैमर ना हो वो कैसे चमकेगा, हाँ या ना। तो ग्लैमर इंसान की जिंदगी में आता है तो इंसान को चमका देता है। तो ग्लैमर ये आपको याद हो जाएगा इससे, और फिर से लाइक कर मेरी वीडियो को, चमक जाएगी। इज दैट क्लियर? चेहरे की संजीदगी बताती है दिल नहीं भरोसा टूटा है, इसलिए आशा की किरण हमेशा जिंदगी में रखना, कभी भी ग्लैमर आपका बन सकता है, कभी भी फिल्म फेयर वाले लोग फेयरवेल आपका मना सकते हैं, फ्लेयर, राइट ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट, स्पार्कल होना, फ्लैश, राइट, ये सारी चीजें चमकने से रिलेटेड अपन इनको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड ले लेते हैं, ग्लैमर, फ्लेयर, स्पार्कल, फ्लाइट। ये एक और वर्ड आपके सामने वर्ड निकल के आ गया, क्या है साहब ये? फ्लाइट, जिसका मतलब होता है चंचल। ओ ये वही चंचल है, फिल कर लेंगे, है ना, सणकी, चंचल, फिकल आ गया ना, फिकल नीचे देखो आप इसके सामने, कैप्रीशियस, कैप्री प्राइस लेकर के बार बार बदल जाता है, अनस्टेबल, राइट। फ्लाइट ही तो यानी कि आप यूं कह सकते हो फ्लाइट की लाइट खराब कर दी एक सणकी आदमी ने। तो FLIGHT से क्या बन रहा है, फ्लाइट। तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्लाइट। तो फ्लाइट की और लाइट बोले तो फ्लाइट की जो लाइट है वो सन की आदमी ने खराब कर दी, सन की चंचल आदमी ने खराब कर दिया, चंचल ने फ्लाइट की लाइट खराब कर दी। आप यूं भी कह सकते हो एक सन की आदमी ने फ्लाइट की लाइट को क्या कर दिया भाई, खराब कर दिया, एक सन की आदमी ने फ्लाइट की लाइट। इज दैट क्लियर? चंचल, चपल चपल चलप चलन चपलता है, सन की झक्की जो आदमी हो ना, जो झक्की टाइप, उनके लिए वर्ड यूज होता है फ्लाइट ही, चंचल, सनकी, फिकल, है ना। अब इनको हम याद करते हैं इसके सिनोनिम, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन के साथ जुड़ेगा। अब हम इसके सिनोनिम क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको कैप्रिशियस तो बताया हुआ ही है, आया ना। इसकी 30 फ्रेंड, इस सन की 30 गर्लफ्रेंड है, स्किटिश भी होता है। तो इसकी ट्रिक बहुत शानदार है, इसकी SKI और TTISH, पेन चेंज करना पड़ेगा, TTISH। बोले तो इसकी 30 गर्लफ्रेंड है। इसकी कितनी गर्लफ्रेंड है? इस सन की आदमी, यार सन की लोगों की गर्लफ्रेंड ज्यादा होती है, आया ना। या फिर ये कह सकते हो कि इस चंचल की, बोले तो इस चंचल के, तो इसके, इसकी, इसके, आप इसके कह लो, जेंडर चेंज कर लो थोड़ा सा, इसकी की जगह इसके कर लो, तो ये बन जाएगा चंचल के। बोले तो 30 बॉयफ्रेंड है, कितने बॉयफ्रेंड है? 30 बॉयफ्रेंड है। अब ऐसी जो स्ट्राइकिंग वाली जो ट्रिक्स होती है ना वो फटाफट याद हो जाती है, है ना, ठीक है। अच्छा एक और इसकी 30 हो गया, है ना, कैप्रिशियस आपके सामने हो ही गया। अब एक और वर्ड है यहाँ आपके सामने, WHIMSICAL, विम्सिकल। ये विम्सिकल वर्ड बोले तो बन रहा है आपका WHIM, यहाँ सीधा सीधा बन रहा है, बोले तो भीम, और शी, और बोले तो कल, हाँ ना। बोले तो मैंने कल एक भीम सी साइज की एक लड़की देखी और नाम था चंचल, ऐसे ही याद होगा, ये दूसरा इसका कोई तरीका ही नहीं है। बोले तो चंचल भीम की जैसी, बोले तो बन गई, या भीम की जैसी कल मैंने एक लड़की देखी, बोले तो भीम जैसे शरीर की मैंने एक लड़की देखी और नाम क्या था, चंचल, हाँ या ना। तो फ्लाइट को खराब कर दिया चंचल ने, इसकी 30 गर्लफ्रेंड है, इसके 30 बॉयफ्रेंड है, चंचल के 30 बॉयफ्रेंड, चंचल को हो, सनकी को हो, फिकल को हो, भीमसिकल को, कैप्रिशियस को हो, फिकल को हो। तो फिकल तो आपको मैंने पढ़ाई दिया, भीमसिकल हो गया भीम जैसी शकल, है ना, भीम जैसी शकल थी, भीम की जैसी शकल थी चंचल की। तो आप ये भी कह सकते हो कि चंचल की भीम जैसी शकल थी, शिकल शकल जैसी थी, भीम शिकल हो गया ना, तो भीम की जैसी शकल है उसकी, भीम। बोले तो अब आपसे मैं कभी पूछ लू जीके का क्वेश्चन, बच्चों बताओ भीम की जैसी शकल कौन सी लड़की की थी? कहते चंचल की थी महाराज, और बड़ी सन की थी वो। जब भी कैपरी खरीदने जाती थी उसकी प्राइस सुन करके बदल जाती थी, चेंज हो जाती थी, और कभी कभी उसकी मौज भी हो जाती थी, राइट ना, ये भी कह सकते हो। हेलो सर,
कैसे कैसे सिनोनिम होते हैं, कई कई बार तो ऐसे ऐसे सिनोनिम होते हैं जिनको स्टूडेंट्स कभी कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, बट क्या करें, होते तो होते हैं। इज दैट क्लियर? तो फिकल हो गया, फिकल एंड इरेस्पॉन्सिबल। फिकल एंड इरेस्पॉन्सिबल, तो यू मे बी सीन एज टू फ्लाइटी एंड लाइट वेट फॉर रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इसके सिनोनिम्स फिकल विकल मैंने आपको बता दिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। एक वोलेटाइल और होता है, आप चाहो तो एक और बता दूं आपको, वोलेटाइल है ना, VOLATILE, है ना, वोलेटाइल। वोलेटाइल का भी मतलब क्या होता है, चंचल। तो कैसे करेंगे, सारे सिनोनिम आपके सामने हो गए। भीम जैसी शकल की एक लड़की कैप्री खरीदने यूएस गई, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसको पेन चेंज करना पड़ेगा और इसको एक लाइन में लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखिए, भीम जैसी शकल की एक लड़की जिसका नाम चंचल यूएस में अपने 30 बॉयफ्रेंड के साथ कैप्री खरीदने गई, तो उसे वहां, वोलेटाइल था ये वर्ड मैंने गलत कर दिया, वोलेटाइल ये है, वोलेटाइल है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसे वहां टाइल, ओहो, टाइल पसंद आ गई और बोली, कैप्री फिर कल लेंगे। तो भीम जैसी शक्ल की एक लड़की जिसका नाम चंचल यूएसए में अपने 30 बॉयफ्रेंड के साथ कैप्री खरीदने गई, तो उसे वह टाइल पसंद आ गई और बोली कि कैप्री कल लेंगे, बदल गई, राइट ना। तो भीम जैसी शक्ल की एक लड़की जिसका नाम चंचल यूएसए में फ्लाइट से, आप यहाँ एक और जोड़ोगे, FLIGSTY, फ्लाइट से अपने 30 बॉयफ्रेंड के साथ कैप्री खरीदने गई, तो उसे वहां बोले तो टाइल पसंद आ गई और बोले तो टाइल पसंद आ गई और बोली कैप्री कल लेंगे, बदल गई। सन की थी ना वो कभी भी बदल सकती है, लेने जाएगी क्या और खरीद लाएगी क्या। भैया ये है भाई आजकल का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद नहीं हुए होंगे, यहाँ मैंने कितने वर्ड करा दिए, इसकी 30 बोले तो, है ना, और बोले टाइल हो गया, 2 3 4 5 और 6, ये 6 आपके सामने मैंने करवा दिया। हालांकि इरेस्पॉन्सिबल भी हमने छोड़ दिया है, वो भी इसका होगा। क्यों, इरेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, वो इरेस्पॉन्सिबल ही होता है जो ये कहता है कल करेंगे परसों करेंगे, जो चंचल लोग होते हैं, है ना, जिनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। भीम जैसी शकल की, हाँ या ना, एक लड़की भीम जैसी शकल की, तो भीम शिकल। तो ये, चलिए आगे बढ़ते हैं, याद हमारा हो गया। और अगला वर्ड है आपका फ्लेंच। फ्लेंच, फिर से लंच पे क्या बुला लिया यार, कोई भी बुला लेगा क्या हमें लंच पे, घबरा जाते हैं यार, ऐसे मत बुलाया करो, हमें लगता है पता नहीं क्या है। वो एक गाना सुना था, मुझे अभी भी याद है, बोले तो चाय पे बुलाया है, मेरे मम्मी के, बोल डैडी के दिल में ख्याल आया है, तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे हमें लंच पे बुला रहे हो, हम घबरा जाते हैं। चाय पे बुलाओ फिर भी सोचे कि वही हमें शायद इसलिए बुला रहा है कि वही रिश्ता विस्तार करना होगा, तुम लंच पे बुला रहे हो हमें, वो भी फिर से बार बार लंच पे, मतलब चक्कर क्या है यार, हम घबरा जाते हैं, समझो हमारी बात यार। हम बार बार लंच पे आएंगे तो हम मिचकेंगे नहीं क्या है, कहीं ऐसा ना हो फूक मार के किसी दिन हमें वहां से भगा दो यार, करेंगे क्या हम अपनी जिंदगी में फिर, है, फूक मार के अगर हमने हमें तुमने भगा दिया तो हम अपनी जिंदगी में करेंगे क्या। अरे यार फिर से बार बार लंच पे आप बुला रहे हो, है, क्यों भाई, क्या चक्कर है आपका। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, आपका ये जो वर्ड है आगे का फ्लिंच, इसका मतलब हो गया घबरा जाना, कराना, कराते हैं ना आदमी छुटुर, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, बीमार होता है ना, कराता है ना, तो वो उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि टू मेक अ सडन मूवमेंट बैक और अवे इन फियर यानी पेन। तो किसी वजह से बोले तो कोई भी एक सडन मूवमेंट आप बैक कर रहे हो, ठीक है, किसी डर वर की वजह से एकदम आपके अंदर कोई मूवमेंट आ गया, ठीक है ना, तो घबरा जाना। तो यहाँ हम लोग चाय से नहीं डरते, हम यहाँ लंच से डर रहे हैं। सोचने वाली बात है। चलिए, आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो हम इसके सिनोनिम पे चर्चा करते हैं, वो भी आपकी डिमांड की वजह से। एक वर्ड है WINCE, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? विंस, WINCE। अब इस विंस का मतलब क्या है? चौंक जाना, घबरा जाना, एक ही चीज है, हाँ, घबरा जाना। और QUAIL, ये भी इसका ही है। एक और होता है इसका जर्क या शाय, SHY, जर्क या शाय, है ना, तो ये भी इसके होते हैं। और मैंने आपको एक और बताया था, याद आया तो, इनके वादे जो होते हैं ना, उनको देख करके हम घबरा जाते हैं। ये जो वादे करते हैं, इनके वादे कोई काम के तो होते नहीं है। जब भी वादे करते हैं तो कोई ना कोई टेंशन हो जाती है, इवेड, है ना, हम वापस लिख देते हैं इवेड। इनके जो वादे हैं हमें, ये भी इसका हो सकता है। करेंगे क्या हम हमारी जिंदगी में, राइट, ये भी इसका है। और एक और वर्ड है आपके सामने, QU, राइट ना, AIL, क्वेल, राइट ना, ये भी इसका सिनोनिम है। ये क्यों मैं आपको याद कराऊंगा, अभी नहीं। तो तुम बार बार हम लोगों को लंच में बुलाओगे तो हम करेंगे क्या अगर तुमने फूंक मार दिया तो मैं इसको लिख लेता हूं एक बार ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना। कैसे? तुम अगर बार बार लंच पर बुलाओगे और किसी दिन फूंक मार के उड़ा दिया तो हम करेंगे क्या? करेंगे, बोले तो CRINGE, करेंगे क्या? अगर फूंक मार के उड़ा दिया तो करेंगे क्या? ठीक है, क्रिंज है ये वर्ड। और लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप चैटिंग की तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया हमें याद कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये क्रिंज है और हम इसको पढ़ेंगे CRI, करेंगे क्या, करेंगे क्या। इज दैट क्लियर? तो क्वेल बाद में याद कराऊंगा, विंस भी W वाले में मैं आपको याद कराऊंगा, है ना। और FUNK और करेंग, ये आपको मैंने आप याद कराई दिए, तीन आपके सामने हो गए। और क्या बच्चे की जान लोगे आप, ठीक है। अगला है, पैंट दो तरह के होते हैं, एक स्लिप पैंट और एक फ्लिप पैंट। स्लिप पैंट वो होता है जो बार बार स्लिप हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा मोटे लोग जो होते हैं उनके पैंट खिसकते ही रहते हैं, तो दोनों हाथों से उसको ऊपर खींचते रहते हैं, दिन भर वो बड़े परेशानी में रहते हैं। तो फ्लिप पैंट पे क्या है, हमें ध्यान देना होता है, राइट ना, हमें उस पर ध्यान देना होता है। हमें वहां मतलब अगर वहां हम केयरलेस हो गए तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसा आदमी जिसका पैंट खिसकता रहता है, ऐसे आदमी को कोई ऊपर से मतलब कोई किसी जंगले में से, कोई अलमारी में से ऊपर से कोई उतारने की, दोनों हाथों से उतारने की कोई चीज दे दो, या तो वो चीज ही उतरेगी या कुछ और ही। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो स्लिप पैंट होता है उस पर ध्यान देता है। तो ये जो मोटे लोग होते हैं जिनके पैंट स्लिप होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कंधे के ऊपर होकर के उस पैंट को, बोले तो उसकी तनियों को, है ना, ऐसे बांध देते हैं एक रस्सी से कि वो पैंट नीचे उतरने का कोई सवाल ही नहीं है। अब उसको केयरलेस, बोले तो अब वो आराम से केयरलेस हो सकता है, अब उसको गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अब उसको टेंशन नहीं है भैया ध्यान देना है या नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उसने पैंट को F से बना लिया, फिक्स कर दिया। क्योंकि इससे पहले उसका पैंट ना स्लिप था, यहाँ आपने S लिया, तो स्लिप पैंट पे ध्यान देना पड़ रहा था, उसको गंभीर होना पड़ रहा था। तो ये अपोजिट मैंने कर दिया है इसको। हालांकि ये स्लिप पैंट कोई वर्ड नहीं है, मैं तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ। तो स्लिप पैंट से उसने फ्लिप पैंट कर दिया, पैंट को फिक्स कर दिया, ताकि वो मतलब केयरलेस ना हो सके, है ना। केयरलेस अगर है तो वो संभल जाए स्लिप पैंट में, और अगर फ्लिप पैंट है तो वो आराम से, उसको गंभीर होने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो नॉट सीरियस इनफ अबाउट इंपॉर्टेंट मैटर्स कह सकते हो आप। इंपॉर्टेंट मैटर्स को कोई आदमी सीरियस नहीं होता है ना, तो फ्लिप पैंट होता है, तो उनको अब सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है। अब कहाँ खिसकेगा, बांध रखा है, पक्का जुगाड़ कर रखा है। सीरियस तो उसको होना है जिसने बांध ही नहीं रखा हो, पता नहीं कब खिसक जाए। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। और इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी देख लीजिए, ये आपको मतलब समझ में आ गया।
ठीक है, आप इसको मतलब बक्की से भी कह सकते हो, जो बहुत ज्यादा बक्की टॉकेटिव लोग होते हैं वो भी ये इससे ही रिलेटेड माने जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इतना गंभीर भी नहीं हूं जो फ्लाइट से पेंट खरीदने जाऊं, मैं इतना गंभीर भी नहीं हूं जो फ्लाइट से पेंट खरीदने जाऊं। तो FLI से फ्लाइट बन रहा है और PANT से पेंट बन रहा है। चलो सिनोनिम पे चर्चा करते हैं। सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? सिनोनिम एक तो मैंने आपको बता दिया, क्या? केयरलेस, डिसरेस्पेक्टफुल, ये भी, और एक आपका है ये क्या नाम है, गैबी, है ना। ये दो आपके सामने हो गए, डिसरेस्पेक्टफुल और इसमें लिख लो, है ना, और केयरलेस लिख लो। अब ये गैबी का क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, ए को ओ मान लो, और जैसे ए को ओ मानोगे बोले तो गोभी, राइट ना। अब गोभी की सब्जी खाने में आपको गंभीर होने की जरूरत नहीं है, नुकसान नहीं करती गोभी की सब्जी, लेकिन आलू की सब्जी रोज रोज खाओगे तो उसका नुकसान है। तो कहने का मतलब गोभी की सब्जी में नुकसान नहीं है, गंभीर होने की जरूरत नहीं है। तो गोभी की सब्जी में केयरलेस मत हो जाना भाई, है ना, केयरलेस, गैबी। तो ये केयरलेस क्या है? ये यहाँ ये वर्ड जो दे रखा है ये कैसे दे रखा है? गंभीर नहीं होना, ध्यान नहीं देना। जो ध्यान नहीं देता है वो क्या होता है? केयरलेस होता है ना, ध्यान नहीं देना किसी चीज पे, उसे केयरलेस ही कहेंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, अगला वर्ड FLIT, फ्लाइट से उड़ जाना, चल जाना, जहां जाना है वहां जाना। भाई तेरे को क्या मतलब है यार, फ्लाइट उठा और चल जा, उड़ जा। तो FLIT बोले तो फ्लाइट से उड़ जा, भाग जा, चले जा। डार्ट स्किम फ्लूटर, डार्ट स्किम एंड फ्लूटर, है ना। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्लिट, राइट ना, फ्लिट से उड़ जा। और इसकी अगर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो इसमें TED और जोड़ दो एक्स्ट्रा, तो डबल TED हो जाएगा लास्ट में। टू मूव क्विकली एंड लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना लाइटली, इधर उधर भागना, उड़ना, है ना, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। उड़ जाना, भाग जाना, या स्थान बदल लेना। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए अपनी यूज करते हैं। क्या क्या हो सकता है? डार्ट हो गया, इसका स्किम हो गया, फ्लूटर हो गया, स्किप हो गया, स्किप भी इसका कर सकते हो, है ना। और मैंने आपको एक और बताया था डैश, उधर थोड़ी देर पहले, राइट ना, डैश भी मैंने बताया था। और बहुत है, इतना ज्यादा जरूरत तो है नहीं, राइट ना। डार्ट याद रख लो, फ्लूटर, तेरी फ्लूट की आवाज, बोले तो तेरी फ्लूट की आवाज सुनने के लिए मैं कहीं भी भाग सा सकता हूँ, कहीं भी चले आता हूँ। तो चले जाना, जब भी कोई फ्लूट बजाए तो उसकी आवाज सुनने चले जाना। तो फ्लाइट से उड़ जाना, आप इसमें मेन वर्ड पे ध्यान दो, या फ्लाइट से उड़ जाना। एक है फ्लोरिड, फ्लोर पर, फ्लोर को ईद पर ना बहुत फूलदार और चमकदार और भड़कीला, आप ये तीनों सेंस है। तो जो अपना जो फ्लोर था उसको ईद के दिन, ईद जानते हो आप, फ्लोर को ईद के दिन हमने फूलदार बना दिया, चमकदार बना दिया, भड़कीला बना दिया। अब ये तीनों ही इसके सेंस है ना। फूलदार भी है, चमकदार भी है, भड़कीला भी है ना। दिखोबा जिसे कहते हैं गहरे रंग का, चमकीला। गाइस जस्ट ए मिनट, मे आई हैव a little water please? सॉरी, आगे चलिए। फ्लोर को इतना हमने फूलदार और चमकदार बना दिया, रेड फेस्ड कर दिया, रोजी कर दिया, है ना, रोजी टाइप करना, ये रोजी भी स्काई पिंक करना, है ना, ब्लशिंग करना, हाई कलर्ड करना, सेंग्विन। ठीक है, तो ये सब इसके हैं, तो मैं एक एक को ले लेता हूं। ठीक है, ओहो, RUDDY, रूडी, ओके, रेड, ओके, और क्या हो सकता है? रोजी, ये भी इसका हो सकता है। और क्या हो सकता है? पिंक, और क्या हो सकता है ना, रोको रोको, रोको को, रोको उसको, है ना। और आप कह सकते हो हाई कलर्ड, ब्लशिंग, ब्लशिंग, और HIGHCOLORED, हाई कलर्ड भी आप कह सकते हो। सेंग्विन, सेंग्विन भी आप कह सकते हो, राइट ना। ये इसके सिनोनिम है, सेंग्विन हो गया, हाई कलर्ड हो गया, इनमें से जो जो आपको याद आ जाए, हाँ ना, बोले तो ये BUS बाई, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको FUSS बाई, राइट ना। और एक और आप ले सकते हो रोको को, लेकिन ये बोले तो कुटुंब के हैं दोनों, जो इससे नजदीकी रिश्ता रखते हैं वो ऊपर की लाइन के हैं। तो इन ऊपर वाली लाइन को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इज दैट क्लियर गाइस? तो इनको छोड़ दीजिए आप, ये
इसको हटा दीजिए, यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। और ये मेन चाचा ताऊ के जो हैं खास एक ही परिवार के, उनसे आपको काम चलाना है, ठीक है ना। इस बार ईद पर हमने अपने घर के फ्लोर को फूलदार, चमकदार और भड़कीला बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे चमकदार भड़कीला कैसे होता है। भड़कीला का मतलब है कि जो ज्यादा मतलब तड़क भड़क वाला कलर होता है ना, उसको अपन भड़कीले का नाम दिए हैं। क्लियर। फ्लोरी टाइप, फूलदार, FLOWERY, है ना। अब भड़कीले का तो फ्लेम्बॉयंट है। बोले तो फिल्म दिखाने का वो आंटी को झूठा दिखावा करता है ना, तो बोले तो आंटी भड़क जाती है, तो फ्लेम्बॉयंट भी मैंने आपको बताया था। बोलो यस और नो। फैंसी चीजें भी बहुत मतलब वो होती हैं, एक तरह से चमकदार होती हैं। तो फैंसी इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका चमकदार भी तो इसका अर्थ है ना। ठीक है, आगे चलिए। FLOU2, फिर से लूट लिया। अब फिर से बार बार अगर तुम्हें कोई लूटेगा, उपवास तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा, है ना। अब ये वर्ड क्या है, FLOUT, प्लॉट, जिसका मतलब उपहास, अवहेलना, अवहेलना करना, राइट ना। टॉन्ट मारना मतलब जेस्टिंग में मजाक कर रहा था, जीवे निकाल करके लोग उपहास, हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है ना। बोले तो कोई आदमी फिर से बार बार अगर लुट जाए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, जेस्टिंग की जाती है उसकी, राइट ना। जेस्टिंग बोले तो उस पर टॉन्ट कसे जाते हैं, ले तेरे को तो बार बार लूट लेते हैं लोग वाग, है ना। जीवे निकाल निकाल करके उसका उपहास उड़ाया जाता है ना, उसकी अवज्ञा की जाती है। दिस इज नॉट गुड यार, ये ऐसे क्यों होते हैं लोग। टू रिफ्यूज टू रेस्पेक्ट और ओबे, है ना, कुछ लोग ओबे को रेस्पेक्ट करने से मना कर देते हैं ना उसमें। ठीक है। अब चाहे कोई कितना भी उपहास उड़ाए, अवहेलना करे, नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास भी हमें दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। क्या बात है। इसलिए भैया कोई कितना भी उपहास उड़ाने की कोशिश करे, कभी किसी की अवहेलना से डरना नहीं है। चाहे कोई कितना भी आपका मजाक उड़ाए, कितना भी जेस्टिंग करे, टॉन्ट मारे, जीवन निकाल निकाल के हंसे, आया ना। दुनिया कब चुप रहती है बच्चों, कहने दो जो कहती है। दुनिया का काम है कहना। इसलिए फ्लॉट बोले तो आप तो इतना ध्यान रखो, जो उपहास उड़ा है, अगर आपको कोई बार बार लूट रहा है और उस पर कोई उपहास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, करने दो, है ना। डिफाई, स्कॉर्न, स्पर्न, है ना। और यह है कॉन्ट्रीब्यूइन। अब इनके सिनोनिम हम एक एक को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डिफाई, डिनाई, डिफाई। एक डिफाई में यहां ले लेता हूं, एक हम इसको सीधा कह सकते हैं रिफ्यूज टू ओबे, रिफ्यूज टू ओबे, यानी कि डिस ओबे, डिसओबे करना, या किसी रूल को तोड़ना या ब्रेक करना, राइट ना, तोड़ना या ब्रेक करना। फेल टू कंप्लाई विथ, या कंप्लाई बोले तो कंप्लाई लगाने में फेल होना, फेल टू कंप्लाई विथ बोले तो कंप्लाई लगाने की उसने बात की, अवहेलना की है ना। कंप्लाई विथ, राइट ना, कंप्लाई विद हो गया, राइट ना। फेल टू ऑब्जर्व, किसी चीज को ऑब्जर्व करने में वो फेल हो गया, फेल टू ऑब्जर्व। और एक और वर्ड है ब्रीच, बोले तो दरार या तोड़ना या अवहेलना, ये ब्रीच भी इसका ले सकते हो, लेकिन ये दूर का है, कि मतलब इसके खास का नहीं है। इग्नोर करना, अब हेलेना से रिलेटेड हम इग्नोर भी मान सकते हैं, इग्नोर करना, राइट ना, इग्नोर करना भी हो सकता है। पर एक और ये वर्ड है आपका, कानून का उल्लंघन करना, कॉन्ट्रीवीन जो होता है ना, कंट्री में भी मतलब बीन बजा के लोग कानून का उल्लंघन करने की कोशिश क्यों करते हैं। बीन पब्लिक, बोले तो पब्लिक प्लेस पे नहीं बजानी चाहिए, सांप आ जाते हैं। और पब्लिक प्लेस पे जो बीन बजा करके सांपों को बुलाने की कोशिश करता है जिस कंट्री में, वो इसका मतलब तस्करी करने की कोशिश कर रहा है ना। तो कंट्री में बीन बजाने वालों की अवहेलना की जानी चाहिए। कानून का उल्लंघन करना होता है अगर कोई इस तरह से अगेंस्ट जाता है, ब्रेक करता है किसी लॉ को, है ना, ब्रेक के लॉ कह सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो डिफाई, स्कॉन, और इस पूरन ने तो मेरी बात की अवहेलना कर दी। इस पूरन ने मेरी बात की क्या कर दी, अवहेलना कर दी। तो इस पूरन ने मेरी बात की अवहेलना कर दी, इसकी कैसी हिम्मत हो गई है हमारी कंट्री में आकर के इसने बीन बजाया, हाँ या ना। इसको रन बोले तो दौड़ने की, इसको दौड़ने की इसका दंड दिया जाए, इसने अवहेलना की है, उपहास किया है ना। स्कॉर्न बोले तो इसको आप रन करने की वो दे दीजिए। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो फाइनली आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह से और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ आरपीएससी इन विच यू कैन स्टडी एंड वेयर यू कैन बोले तो आप ये सारी चीजें सिस्टमाइज तरीके से कर सकते हैं। अच्छी वोकैब सीख सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड वगैरह सब आप वहाँ याद रख सकते हो, कर सकते हो। वहाँ प्रॉपर प्रेजेंटेशन और प्रॉपर सिस्टम के साथ आप टेस्ट वगैरह सारी चीजें वहाँ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।